कल्पना कीजिए उस समय की जब न पृथ्वी पर मनुष्य थे, न नगर थे, न राज्य थे। केवल सृष्टि का अनंत चक्र चल रहा था। युग बदलते थे, सृष्टि बनती थी और फिर प्रलय में विलीन हो जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मछली के रूप में क्यों लिया था? उस अवतार से पहले क्या हुआ था? मत्स्य अवतार कितने पुराने समय की घटना है? इस अवतार में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की और जब उनका उद्देश्य पूरा हुआ तब क्या हुआ? आज की इस कथा में हम भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की संपूर्ण कहानी जानेंगे। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि अरबों वर्षों से अनंत चक्रों में चलती आ रही है। हर कल्प के अंत में महाप्रलय आती है। जब एक कल्प समाप्त होने वाला था तब ब्रह्मांड में विनाश का समय निकट था। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान थे। कहा जाता है कि एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। उसी समय उनके मुख से निकले वेदों को एक शक्तिशाली दैत्य हयग्रीव चुरा ले गया। वेदों के बिना ज्ञान समाप्त हो जाता, धर्म समाप्त हो जाता और सृष्टि अज्ञान के अंधकार में डूब जाती। भगवान विष्णु ने देखा कि आने वाली प्रलय और वेदों की चोरी दोनों ही संसार के लिए बड़ा संकट बनने वाली है। तभी उन्होंने अपना पहला अवतार लेने का निश्चय किया। पुराणों के अनुसार यह घटना वर्तमान मानव इतिहास से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की मानी जाती है। यह उस समय की बात है जब वैवस्वत मनु पृथ्वी पर धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे। वैवस्वत मनु ही आगे चलकर वर्तमान मानव जाति के आदि पुरुष बने। एक दिन राजा मनु नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जल अर्पित करने के लिए अपनी हथेलियों में पानी भरा। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली तैर रही है। मछली ने कहा, राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मनु को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगले ही दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। मनु ने उसे एक बड़े घड़े में रखा। कुछ समय बाद वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर उसे तालाब में छोड़ा गया, फिर झील में, फिर नदी में, लेकिन मछली लगातार बढ़ती ही गई। आखिर में उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। जब मछली समुद्र जितनी विशाल हो गई तब राजा मनु समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? तब मछली के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मनु, 7 दिनों बाद महाप्रलय आने वाली है। पूरा संसार जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और आवश्यक जीवों को सुरक्षित रखना। 7वें दिन आकाश में काले बादल छा गए। भीषण वर्षा शुरू हुई। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी पर फैल गया। पहाड़ डूबने लगे, वन नष्ट हो गए और चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। राजा मनु सप्तऋषियों के साथ नौका में बैठ गए। तभी समुद्र में एक विशाल स्वर्णिम मत्स्य प्रकट हुआ, जिसके सिर पर एक विशाल सींग था। मनु ने नौका को उस सींग से बांध दिया। हजारों वर्षों तक वह नौका प्रलय के जल में तैरती रही। भगवान मत्स्य आगे आगे मार्ग दिखाते रहे। नौका में बैठे ऋषियों को भगवान ने धर्म, योग, ज्ञान और भविष्य की सृष्टि के रहस्य बताए। इसी समय भगवान ने मत्स्य पुराण का उपदेश भी दिया। इसी दौरान भगवान मत्स्य ने उस दैत्य हयग्रीव को खोज निकाला जिसने वेदों की चोरी की थी। समुद्र की गहराइयों में भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान के सामने उसकी शक्ति टिक न सकी। भगवान मत्स्य ने उसका वध कर दिया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार ज्ञान की रक्षा हुई। समय बीतता गया। धीरे धीरे वर्षा रुकने लगी, जल घटने लगा और पृथ्वी फिर से दिखाई देने लगी। नौका हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर रुक गई। भगवान ने मनु को नई सृष्टि बसाने का आदेश दिया। मनु और सप्तऋषियों ने मिलकर पृथ्वी पर जीवन का पुनः विस्तार किया। इस अवतार के 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, धर्म और वेदों की रक्षा। दूसरा, मानव जाति को प्रलय से बचाना। तीसरा, नई सृष्टि के बीजों को सुरक्षित रखना। चौथा, ज्ञान को नष्ट होने से बचाना। भगवान विष्णु के अवतारों की सामान्य मनुष्यों जैसी मृत्यु नहीं होती। जब मत्स्य अवतार का कार्य पूरा हो गया तब भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और पुनः अपने वैकुंठ धाम में लौट गए। इसे मृत्यु नहीं बल्कि लीला की पूर्णता माना जाता है। जब समय बीता और देवताओं तथा असुरों को समुद्र मंथन करना पड़ा तब भगवान ने अपना दूसरा अवतार लिया। वह था कूर्म अवतार, यानी कछुए का रूप।
उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया ताकि समुद्र मंथन सफल हो सके। यह मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि भगवान सदैव धर्म और ज्ञान की रक्षा करते हैं। जब संसार पर संकट आता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं, कभी एक छोटी सी मछली बनकर, कभी एक कछुआ बनकर और कभी श्री राम या श्री कृष्ण बनकर। उनका एक ही उद्देश्य होता है, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा।